आपने पहले पार्टनर रोल पढ़ा है क्या इसमें? सर पहले पार्टनर रोल इसमें आपने पढ़ा है क्या? पार्टनर रोल तो नहीं पढ़ा होगा, बताया नहीं होगा आपको। पार्टनर रोल तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है। वेंडर जब क्रिएट किया होगा तो पार्टनर रोल आपको शायद। ये तो नहीं बताया था सर पार्टनर रोल कुछ ऐसा कुछ। मैं स्टार्टिंग में बताया था, मैं पहला टी कोड जो हम यूज करेंगे वो होगा OMSG फॉर वेंडर ग्रुप के लिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीन विजिबल है ना प्रॉपर? हाँ जी सर। थोड़ी हेजी है वैसे। अभी ठीक है? बेटर। लाइट अभी ठीक है ना प्रॉपर? जी सर। देखिए क्या होगा, नॉर्मली केसेस में आपको इंस्टीट्यूट सारे पढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे कि वन टाइम या तो एक सिंगल वेंडर क्रिएट करा देंगे, या आपको वन टाइम क्रिएट करा देंगे, या सप्लाई क्रिएट करा देंगे। मैं आपको वन टाइम में सारे वेंडर वन टाइम क्रिएट कराऊंगा, उसका यूज कहाँ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है राजेश जी? ठीक है सर, ओके। मैं सिलेक्ट करता हूं वेंडर 1, मैं सिलेक्ट करता हूं 2 सप्लायर्स के लिए, एक मुझे वन टाइम बनाना है, एक मुझे बनाना है ये। तो आप लोग ये कोड नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे ही पूछूंगा, मैं तो अपना कुछ सेव करके नहीं रखूंगा। कोई एक कोड नोट कर लीजिए एक बारी। ये सारे कोड नोट करने हैं क्या, ये जो लिखे हैं? मैं आपको ग्रुप के कोड बता देता हूँ एक बारी, वो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसी ग्रुप के आगे हम अपना नंबर यूज करेंगे। अच्छा वेंडर का मैं ले रहा हूँ 0001, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, गुड सप्लायर्स का ले रहा हूँ मैं 0002। ये वेंडर का सर 0001। 0001 गुड सप्लायर का मैं 0002। वन टाइम वेंडर 0099। नोट किया? यस सर। एंड इनवॉइसिंग प्रेजेंटेड बाय ZY40। सर इनवॉइसिंग इनवॉइस प्रेजेंटेड बाय क्या है सर इसका? ZY40। ZY40, ओके सर। ठीक है, अब प्रोसेस देखिए, मैं कॉपी मोड पे जाता हूं। पहला वेंडर जो होगा, मैंने उसको अपना जो ग्रुप, मुझे ग्रुप बनाना है, उसको मैंने ग्रुप बनाया V001। तो जो 0001 है उसके आगे लिख दीजिए V001। नोट किया? जी सर। ऑलरेडी बना हुआ है ना कोई? क्या कर रहा हूँ,
07 मैं VN07 लिख दो क्योंकि वो ऑलरेडी बना था किसी का। VN VN07 ये अपने हिसाब से हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, ग्रुप आप अपना बनाएंगे तो आप ग्रुप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जी सर। हाँ। एंड नेक्स्ट, ये हमारा गुड सप्लायर होगा तो मैं इसका लेता हूँ VN08। उसी विंडो में उसी हाँ हाँ, सिर्फ आपको एंटर करना है, सारे चेंज मोड एक साथ आएंगे। VN0 ठीक है। एंटर। वन टाइम वेंडर होगा उसका मैं कोड लेता हूँ VN09। ठीक है, नोट किया? कर लिया सर। कर लिया सर। नेक्स्ट होगा हमारा इनवॉइस प्रेजेंटेड बाई, इसका मैं कोड लेता हूँ VN10। ओके सर। इसको कर देता हूँ सेव। VN10 VN10 मतलब हमारे कोड लगातार हो जाएंगे ना, 7 8 9 10। जी सर। ये आप प्रॉपर नोट करना। वेंडर जो 0001 है उसका मैंने कोड दिया हुआ है VN07। गुड सप्लायर जिसका कोड मैंने 0002 बताया था उसका मैंने दिया है VN08। वन टाइम वेंडर जिसका कोड मैंने 0099 बताया था उसका मैंने दिया है VN09। इनवॉइस प्रेजेंटेड बाई ZY40 जिसका कोड बताया था उसको मैंने नंबर दिया है VN10। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, करीब 9:15 9:30 तक चलेगी। ठीक है ना? कोई डाउट होगा हम कल दोबारा से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये चैप्टर एक बार पूरा हो जाएगा तो ये लगेगा कि आज हमने कुछ पढ़ा। ये हमने क्यों बनाया उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि देखिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, एक ही वेंडर होता है, वही हमारा गुड सप्लायर होता है और वही इनवॉइस प्रेजेंटेड बाय होता है। कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं, गुड तो हमें वो देते हैं लेकिन जो सर्विसेज है, फ्रेट है, वो किसी और का होता है ना? जैसे हम अमेजोन से प्रोडक्ट लेते हैं, अमेजोन का एक लेता हूँ एग्जांपल, अमेजोन का प्रोडक्ट लेता हूँ, अमेजोन अपना इनवॉइस देता है हमें। राजेश जी, अमेजोन यस सर। मुझे अपना इनवॉइस देता है, बट गुड सप्लायर हमारा हो सकता है DHL हो या कोई और हो। यस जो सर। गुड सप्लायर है वो कोई और हो और जो एक्चुअल मटेरियल जो आ रहा है वो कोई और है। यस सर। कुछ वेंडर ऐसे होते हैं वो कहते हैं मैं आपको अपना माल दे रहा हूँ, आप ले जाओ और आप ना फ्रेट की टेंशन मत लो, मेरी अपनी खुद के वाहन मैं आपको भिजवा दूंगा और इनवॉइस भी मैं ही बना के दूंगा। कुछ बोलते हैं कि जी मेरे यहाँ अकाउंटेंट नहीं है, मैंने किसी को कॉन्टेक्ट दे रखा है, इनवॉइस जी उनकी एजेंसी से आएगा। माल तो मैं आपको दे रहा हूँ, ओके सर। इनवॉइस उनकी एजेंसी से आएगा। पार्टनर रोल का मीनिंग ही यही होता है, पार्टनर रोल डिफाइन ही यही करते हैं। तो मैं आपको दो अलग अलग एग्जांपल आपको बना के दूंगा कि एक तो वो है कि एक ही जो वेंडर होगा वही हमारा गुड सप्लायर होगा और वही होगा इनवॉइस प्रेजेंटेड बाय होगा। सेकंड एग्जांपल दूंगा कि वेंडर हमारा अलग होगा, सप्लायर हमारा अलग होगा, इनवॉइस प्रेजेंटेड बाय अलग होगा। वो कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? नहीं सर। अगर हो तो प्लीज रोक देना। थोड़ा सा इसमें थोड़ा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है ना? बैक करता हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना नंबर रेंज डिफाइन करनी है इसमें। उसका टी कोड मैं आपको बताया था OMSJ।
अब क्योंकि इसमें ना नंबर रेंज में क्या होता है, ये जो नंबर रेंज बहुत हेक्टिक है, क्योंकि इसमें ना असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन आपको मिलता नहीं है। सर ये थोड़ा है चैलेंजिंग, इसी में मैं उस दिन बता रहा था आपको, ये हाँ, थोड़ा लेना। हाँ ये बहुत चैलेंजिंग है। इसमें ना कोई भी आप नंबर बनाएंगे तो वो ओवरलैप मोस्टली केसेस हो जाता है। आप बहुत लकी हैं, अगर आपने 100 बार बनाया, 200 बार बनाया, हो सकता है आपका बन जाए एक बार, लेकिन वो मोस्टली केसेस ओवरलैप होगा और उसमें अगर ऐसा मैसेज दे स्टार्टिंग के 4 डिजिट ओवरलैप हो रहे हैं या लास्ट के 4 डिजिट हो रहे हैं, तब आप हो सकता है कि आप बन जाए, लेकिन ये ऐसा कुछ मैसेज देता नहीं है। तो हम यहाँ पे करते क्या है कि मैं यहाँ ऑलरेडी जो नंबर डिफाइन है ना, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग आपको दिख रहा है जो नंबर दिख रहे हैं हैश 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे दिख रहा है ना, ये यस सीरीज है। सर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई सीरीज लेके और अपने ग्रुप में डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ सीरीज यूज करूंगा 02, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत ज्यादा है 02 में, और एक सीरीज में यूज करूंगा 04। मैं यहाँ से बैक देता हूँ नंबर रेंज और मैं जाता हूँ पोजीशन पे, एंटर करता हूँ BN07। तो सारे नंबर मुझे दिख रहे हैं 7 8 9 10। ऑलरेडी मेरा 02 डिफाइन है, मैं यहाँ 04 कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 02 कर देता हूँ और 04 ऑलरेडी बना है। क्योंकि मेरे को 2 नंबर रेंज लेना था, मैं किसी को किसी में डिफाइन करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर रेंज चाहिए, ओके सर। है ना। हो सकता है कि मैं सारे में 02 ही कर देता या सारे में 04 कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये मत सोचना कि मैंने 02 ही क्यों करा, मेरे को एक नंबर रेंज चाहिए, इसलिए मैंने 02 और 04 डिफाइन कर दिया। यहाँ तक तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभी मुझे डिफाइन करना है पार्टनर्स, जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। इसके लिए टी कोड यूज करते हैं OMZ3। सर इसका टी कोड क्या था? ओ SPRO SFTIMG मटेरियल्स मैनेजमेंट परचेजिंग। यहाँ पे आपको देखेगा पार्टनर डिटर्मिनेशन, अच्छा। दिख रहा है ना। यहाँ क्लिक करते हैं, सबसे पहला आपको दिखता है पार्टनर रोल्स, और सबसे लास्ट में आपको दिखता है डिफाइन परमिशन पार्टनर रोल्स पर अकाउंट ग्रुप। सर टी कोड क्या बताया था इसका? टी कोड देखो, आपको यहाँ दिख जाएगा। नहीं दिखा क्या? एक सेकंड। हाँ वो क्लिक। टी कोड है OMZ3। ओ एम। अच्छा हाँ नीचे है नहीं ओ एम। हाँ ठीक 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 है। ठीक है ठीक है सर। हाँ, अच्छा। अभी यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मुझे यहाँ लेना है गुड सप्लायर लेना है, मुझे यहाँ वेंडर लेना है, और इनवॉइसिंग पार्टी लेना है। कैसे लेना है? गुड सप्लायर होगा हमारा GS, नहीं तो एक तो मुझे लेना है वेंडर, लेना है 0001। इनवॉइस प्रेजेंटेड बाय 0001, मुझे क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड को फॉलो करना है।
गुड सप्लायर। मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके सर। मैंने कॉपी करूंगा। अब देखिए जहां पे 0001 था, चेंज कर देंगे ना जो हमने वहां पे आपने कोड बनाया था हाँ VN07। 07 यहाँ भी करेंगे VN08 VN07। नहीं, यहाँ भी इनवॉइस करेंगे। एंडिंग में तो VN10 है ना। हाँ VN10 हाँ VN10। ये प्रोसेस मुझे 4 बार करने पड़ेंगे सर ये तो इनवॉइसिंग में तो सर VN10 है इनवॉइसिंग ये। प्रेजेंट। हाँ अभी मैं 7 कर रहा हूँ, फिर मैं 8 का करूंगा, फिर मैं 9 का करूंगा, फिर मैं 10 का करूंगा। अच्छा जैसे अच्छा 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 अच्छा। जैसे मैं वेंडर के लिए अलग करना है और फिर गुड सप्लाई के लिए अलग होगा। अभी मैं सारे आपको करके दिखाऊंगा ना। मैं जैसे अभी आपको तीनों प्रोसेस जो 07 में कर रहा हूँ ना, तीनों ही प्रोसेस में 08 में करूंगा, फिर 09 करूंगा, फिर 010 करूंगा, ठीक है। तो सर ये सिंगल सिंगल नहीं होगा, मतलब अगर हम इसको करेंगे जैसे वेंडर का है VN07 और इनवॉइसिंग का VN10 और गुड सप्लायर का है VN08 हाँ तो उससे होगा नहीं है, मतलब ये अलग अलग करना पड़ेगा। एक्चुअली ये सीरीज डिफाइन करनी होती है, नहीं तो वहां रन नहीं करेगा एक्चुअल में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ नहीं तो रन नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, जैसे आपको जब अभी बताऊंगा तो करके दिखाऊंगा, ठीक है सर ठीक है ना। है। एंटर करूंगा तो ये आपको एक एरर देगा, फिर एंटर करूंगा, फिर एंटर करूंगा। ये इसने मेरे प्रोसेस को ले लिया है, मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। अब चूंकि मेरा 07 का हुआ है, मुझे 08 का यही तीनों में से 08 का करना है। मैं फिर कॉपी मोड पे जाता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ 08 एंड 08। ठीक है। सेम प्रोसेस करना पड़ेगा एंड सेव। कॉपी 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 09 09 09 एंटर 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 सेव। VN10 VN10 VN10। ये मेरा डेटा सेव हो गया है। ओके सर। अब भी हमने क्या कर लिया, मैंने ग्रुप रेडी कर दिए, नंबर रेंज रेडी कर दिए हुए, और पार्टनर रोल मैंने डिफाइन कर दिए, ठीक है ना। ये प्रोसेस मेरा रेडी हो गया है। अभी सिर्फ मेरा जो काम है वो क्या रह गया है, मुझे वेंडर बनाना है। वेंडर जब बनाऊंगा उसके अंदर मुझे पार्टनर रोल का भी अब इसमें काम है। अभी मैं आपको सिंगल करके दिखाऊंगा, फिर आपको डबल करके दिखाऊंगा, फिर ट्रिपल करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ टी कोड मैंने आपको शायद लिखा दिए थे ना। XK01 हम यूज करते हैं सेंट्रल वेंडर के लिए। हाँ जी, सभी अवेलेबल है ना। यस सर। हाँ जी सर। गौरव थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो ना। जी सर। हाँ देते रहना भाई। मैंने पहला ग्रुप बनाया था, वेंडर का क्या ग्रुप था सबसे पहला वाला, वेंडर का था सर VN07 VN07 था ना। जी। VN07 एंटर करता हूँ मैं। कोई भी मैंने कंपनी ले ली, अरविंद लिमिटेड ले लेता हूँ, अरविंद खुश हो जाएगा मेरा। अरविंद ले लिया। यहाँ पे मैं डेली डालता हूँ, यहाँ 110019 डालता हूँ,
इंडिया डालता हूँ। यहाँ पे कस्टमर मुझे कुछ नहीं करना है, ये बैंक डिटेल है, मुझे कुछ नहीं करना। ये क्या है, ये जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है सर पीछे बैक होंगे थोड़ा, एक उसमें सर वो स्टेप छोड़ दिया आपने, मैडम ने उस दिन उसमें कुछ करवाया था जो आपने स्टेप छोड़ दिया पीछे। अब अभी बताऊंगा, उसमें बता दूंगा, अभी और भी हैं वो स्टेप, उसमें आगे करके बता दूंगा। ये वो विंडो है, अगर आप वहाँ पे अगर उस डिपार्टमेंट में कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसे आपको करना है, तो ये सारी डिटेल आप वहाँ फिल कर सकते हैं। अकाउंट रिकंसिलेशन नंबर आपको क्या बताया था राजेश जी? अकाउंट रिकंसिलेशन नंबर ये बताया था क्या आपने? आपने पढ़ा है ना ये तो ऑलरेडी पहले से। अच्छा, अकाउंट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट ना, अच्छा 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 सर। हाँ जी अरविंद जी, आर्यन जी बोलो नंबर। जी सर, मैंने नहीं नंबर पता। बताओ। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट सर बता, मुझे नहीं क्या पता, बताया था? मुझे नहीं पता। ऐसे मत करो, मुझे नहीं पता, ये क्या जवाब हुआ? रिकॉन्सिलेशन अकाउंट सर मैं सर भूल मेरे गया क्या को था नहीं यार। पता है ना। 1,60,000। अच्छा हाँ, 1,60,000। सर ठीक ये ठीक ठीक आपने सर, कब ठीक बताया था? कैश मैंने एक कैश मिनट एक मैंने मिनट, मैं लिख लेता हूँ इसको। सर ये कौन सा नंबर है? रिकंसिलेशन अकाउंट नंबर है सन्डी क्रेडिटर्स का। मतलब ये जनरेट आपने किया या ये खुद ये करते मैंने हैं? नहीं किया, ये किसी एफआई के सिस्टम ने किया हुआ है, क्या जो यहाँ पे स्टैंडर्ड बना होगा उसमें ऑलरेडी है। ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक है ठीक क्या? है, मेरे को लगा आपने कुछ हाँ। एकदम वो पूछ लिया ना, तो ध्यान नहीं नहीं, ठीक है, 1,60,000 होगा। और आप अगर किसी उसमें जाते हो तो हो सकता है वहाँ अलग हो, ठीक है सर, बट ठीक यहाँ पे आप जितना करेंगे 1,60,000 आपको मिलेगा। और कैश मैनेजमेंट जो ग्रुप होगा वो हम डोमेस्टिक A1 यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, एंटर। से नंबर है कौन सा नंबर? पेमेंट टर्म हमारा क्या होगा, इमीडिएट करना है। ऑर्डर करेंसी हमारा INR होगा। जी। सेम पेमेंट टर्म्स यहाँ भी आता है, तो आप यहाँ भी 0001 कर दो इमीडिएट पेमेंट के लिए। सर जो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट जो आपने बताया ये स्टैंडर्ड है ना वैसे तो, मतलब अपने हाँ, हाँ, ये स्टैंडर्ड है, मैं वही कर हाँ, रहा हूँ। आप जब उसमें आएंगे तो शायद हो सकता अलग हो। अच्छा मतलब किस में? आप जब वर्किंग में आएंगे ना, किसी कंपनी में जब जाएंगे, तो अच्छा 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 हो अच्छा अच्छा, हाँ सकता मैं है वही कह रहा उन्होंने हूँ। उन्होंने उस सीरीज में कुछ और रखा हो। मतलब अभी यहाँ प्रैक्टिस के लिए तो स्टैंडर्ड है ना, ये है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है। CFR बहुत से लोग आपको COD आपको लेंगे इनको टर्म्स में, मैं कभी कभी CFR लेता हूँ, कभी COD लेता हूँ, कोई फर्क नहीं। जब भी आप वेंडर बनाए तो GR वेस्ट क्वांटिटी इनवॉइस वेरिफिकेशन हमेशा इंडिकेटर को टिक करें। अच्छा ठीक है, ठीक है। एंटर। ये मेरा ग्रुप है, आप अपना आप अपना बना लेना। अब यहाँ पे क्या डलेगा, सबसे मैटर यहाँ आता है। मैंने अभी सीरीज नोट कराई थी ना, वेंडर के लिए VN, आपका इनवॉइसिंग पार्टी के लिए IP, गुड हाँ जी सप्लाई के सर। लिए का GS है ना। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ VN, ये मेरा होगा इंटरनल, एक मेरा होगा GS, ये भी मेरा इंटरनल, एक होगा IP, ये भी होगा मेरा इंटरनल। मैं एंटर करता हूँ। अभी देखो क्या हुआ है, अरविंद जो लिमिटेड है ना, अरविंद लिमिटेड सारे काम कर रहा है, यही मेरा वेंडर है, यही इनवॉइस प्रेजेंटेड बाई है, यही मेरा गुड सप्लायर है, फ्रेट भी इन्हीं का ही है,
अरे क्या हुआ, अभी कुछ हुआ क्या? सभी लोग अवेलेबल है ना? जी जी सर। जी सर। यहाँ आप देख रहे हैं ना, क्योंकि नेम में सारी जगह अरविंद लिमिटेड आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि अरविंद जो लिमिटेड है वो मेरी एक सिंगल वेंडर है, वो मेरा ऐसा वेंडर है, वही मेरा गुड सप्लायर है, वही मेरा इनवॉइस प्रेजेंटेड बाई है, और वही मेरे काम कर रहा है सारे, वही मेरा माल दे रहा है, वही मुझे फ्रेट दे रहा है, वही मुझे इनवॉइस दे रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? हाँ भाई राजेश जी। नहीं सर। मैं यहाँ पे प्रोसेस को सेव करता हूँ, आप लोग ये नंबर नोट कर लो, 101522। किसका नंबर है सर ये वेंडर नंबर है, ओके, जो अभी हमने क्रिएट किया उसका नंबर है जो ना? हमने वेंडर अभी क्रिएट किया। ठीक है, जी। अब मैं जाता हूँ /NXK02 पार्टनर फंक्शन, क्योंकि मुझे किसी विंडो में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ इसी विंडो को देखना है। एंटर। आपने नोट किया मैंने यहाँ इंटरनल लिखा था। हाँ जी, जी सर। यस सर। बट यहाँ भी था, जैसे ही मैंने सेव किया अच्छा अच्छा। नंबर जनरेट हुआ तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, देखा आपने? जी सर। अब मैं एक सेकेंड वेंडर क्रिएट करता हूँ। XK01 मैं क्रिएट करता हूँ। मेरा सेकेंड वेंडर कौन सा था? 078 मैंने क्या बनवाया था लोगों से? गुड सप्लायर का बनवाया था VN08। हाँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ गुड सप्लायर का। राजीव जी, ये स्टेप आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये बहुत यूजफुल है, शायद कोई बताता नहीं है आपको, पार्टनर फंक्शन स्किप कर देता है। मैं बोलता हूँ ओ यार क्या है? कहाँ पे बताना मेरे को, कहाँ पे आपने बताया था? चलो, कोड हमने क्या बताया था आपको? 1,60,000। जी 60,000। कैश मैनेजमेंट क्या बताया था मैंने? A1। पेमेंट टर्म क्या बताया था? 0001। यहाँ भी, यहाँ INR आ जाएगा, यहाँ 0001 आ जाएगा, और यहाँ पे आप COD या CFR कुछ भी कर सकते हो। CFR होता है बोर्ड टू बोर्ड, जो आप फ्रेट पे करते हो। सर जो ये परचेजिंग ग्रुप है जो हमने बनाया था /NOME4 वही है ना? वही उसी से होगा ना हाँ हाँ परचेजिंग? बिल्कुल, जो APP है ये वही कोड है।
ये नंबर नोट कर लो। ऐसी डोमेस्टिक का भी बता देना फिर, ये अभी तो इंटरनल जो आप बता रहे हो, डोमेस्टिक का भी। ये हाँ। एक्चुअल डोमेस्टिक ही है, जिसे आप डोमेस्टिक बोलते हो वो नॉर्मल वेंडर है। अच्छा। हाँ ठीक है। अच्छा पहले जो मैंने कोड बनाया था वो कोड क्या था, एक बार आप बताएंगे? वेंडर नंबर ये वाला, हाँ ये वाला वेंडर नंबर नोट कर लो। वो है 4 टाइम 0 101 522। ये वाला नंबर नोट कर लो, क्योंकि ये नंबर आगे अगर कभी आप यूज करना तो आप यूज कर लेना। ये वाला नोट करना सर 300132। हाँ हाँ ये भी ये नोट कर लो, फिर मैं सेकंड कोड यूज करूंगा तो मुझे नंबर बता देना। 300132। जो पहले जो मैंने कोड यूज किया था वो कोड क्या था, मतलब पहले जो नंबर जनरेट हुआ था वो क्या था? 101522 101 522 522, ये था ना? जी। एंटर करता हूँ। ये गुड सप्लायर है ना? इसका ये इसका इसका भी नंबर क्या जनरेट हुआ है? 300132 300 132। अरविंद जी और राजेश जी, हाँ जी सर। ये देखिए मेरा कोई वेंडर है अरविंद लिमिटेड। अरविंद अच्छा। लिमिटेड क्या करता है? सप्लाई नहीं करता, सप्लाई उसका कोई गौरव है। जैसे लाइक डीएचएल है, सप्लाई वो करता है। इनवॉइस प्रेजेंटेड बाई, इनवॉइस बनाता है और उसका माल उसका खुद का है। जो मटेरियल है ना, वेंडर है वो अपने आप में एक ऐसा वेंडर है जो आपको माल भी देता है, इनवॉइस भी देता है, बट और सप्लायर, हाँ हाँ, सप्लायर ठीक कोई ठीक और है, सप्लाई किसी और से कराता है। ठीक है सर। सेम प्रोसेस है इनवॉइस प्रेजेंटेड बाय का, आप वहां पे बनाएंगे। बनाने के बाद जब ये नंबर जो आपको नंबर जनरेट हो रहा है, तो जो वेंडर नंबर जनरेट होगा वहां पे वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, उसको सेव कर देंगे। ठीक है। तो सर वन टाइम वेंडर का बताया था ना अभी आपने, ये हाँ किसका बताया? हाँ वन टाइम वेंडर मैं आपको बता देता हूँ। अरे यार तुम वाले में कल बता दे। मुझे कोई वेंडर नंबर बताएगा कोई भी? जो अभी हमने क्रिएट किया था वो बताना ना हाँ सर। हाँ कोई भी एक बता दो। 101522। 101522। अगर आप यहाँ पे एड्रेस पे देखेंगे, ये तो परचेजिंग ग्रुप खुल गया कुछ, परचेज का। हाँ ये परचेज का है। अच्छा। आप यहाँ पे आप इस वेंडर को डालेंगे क्योंकि आपका ये नॉर्मल वेंडर है, तो मैंने एड्रेस डाला था ना, ये एड्रेस यहाँ आ रहा है। बट वन टाइम आप बनाएंगे तो वन टाइम आप एड्रेस फिल करेंगे तो यहाँ एड्रेस नहीं आएगा। दैट मीन्स आप वेंडर नंबर तो वही यूज करेंगे और डिटेल उस वेंडर से लेंगे कि भाई आपका नाम, आपका एड्रेस, सब कुछ बता दो, मैं यहाँ फिल करूंगा, तभी पीओ बनेगा। ओके सर। ठीक है ना? वन टाइम वेंडर में कभी एड्रेस नहीं आता। किसी को कोई डाउट है क्या? जी तो आज टॉपिक जो है ये पूरा एक टॉपिक है जो वेंडर का है। और मोस्टली केसेस मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ इंस्टीट्यूट से या अदर भी जानता हूँ, पार्टनर फंक्शन कोई नहीं पढ़ाता, स्किप करा देते हैं वो एक्चुअल में। अभी कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो बताओ, क्योंकि अब आप लोग करते तो टाइम ज्यादा लगता, मैंने करके दिखाया टाइम कम लगा, डिस्कशन के लिए बचा हुआ है। कुछ पूछना है तो आप बता दीजिए। अभी क्या मतलब इस तरीके से ऐसे जैसे अभी आपने वेंडर क्रिएट किया,
हमने नॉर्मल एक वेंडर भी क्रिएट कर दिया, तो जो ये आपने पार्टनर फंक्शन दिखाया है, मतलब पार्टनर लिंक जो दिखाया है, वो करना मतलब कंपल्सरी स्टेप होता है या ये ऑप्शनल स्टेप होता है? ये दो अलग अलग केसेस हैं। एक ओके। तो अगर आपका वेंडर जो है वही हम्म। आपका सप्लायर है, वही इनवॉइस प्रेजेंटेड बाई है, तब तो पार्टनर रोल का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। आप अगर नहीं बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि सिंगल नॉर्मल वेंडर जैसे राजेश जी आपने बनाया है ना, अच्छा। वो बनाओ, सारे काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है, कोई छोटा सप्लायर होता है, वो कहता है कि सर मेरे यहाँ कोई अकाउंटेंट नहीं है, मैंने ना किसी पार्टी को ऑर्डर दे रखा है, या मैंने किसी एजेंसी से बोल रखा है, मैं सिर्फ चालान पे माल दूंगा, इनवॉइस उसके यहाँ से आएगा, हम्म। है ना। और मेरे यहाँ कोई भी फ्रेट फॉरवर्डर नहीं है, तो इसलिए मैं तो या तो मैं डीएचएल से भेजूंगा या मैं किसी और से भेजूंगा। तो आपका जो अगला जब सप्लायर होगा वो आपका उसी पार्टनर रोल में वो डीएचएल होगा। कुछ तो होता है ना, कुछ कहते हैं कि सर आपको जी जी फ्रेट जी। की जरूरत नहीं तो है, सर मैं। मतलब मैक्सिमम केसेस में जैसे ये है कि मतलब जितनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैक्सिमम केसेस में आपका गुड सप्लायर और हम्म, वेंडर तो सेम, सॉरी, इनवॉइस प्रेजेंटर और गुड सप्लायर अलग अलग होता है, वेंडर और इनवॉइस प्रेजेंटर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मतलब मैक्सिमम केसेस में। हाँ मैक्सिमम केसेस में होता है, लेकिन फ्रेट कभी किसी का होता है कभी नहीं होता। हाँ फ्रेट मतलब, कभी होता है कि मैं मेरे पास वाहन नहीं है, आप एक काम करो, मैं ना हाँ आपको नंबर मतलब दे वो देता हूँ। कोरियर वगैरह से भेजते हैं तो वो उसको होता फिर, है ना, हाँ गुड सप्लायर मतलब उसको थर्ड कैटेगरी काउंट करेंगे करेंगे। क्योंकि क्योंकि वहां पे आपको ना प्रोसेस मालूम होना चाहिए। देखिए, मुझे प्रोसेस मालूम है, तो मैं, हम्म। मतलब ऑप्शन है, जैसा आप बताओगे मैं वैसा कर दूंगा। जी। आपको प्रोसेस ही नहीं मालूम है, फिर आप कैसे करेंगे? तो मतलब अगर हमारा वेंडर और इनवॉइस प्रेजेंटर एक है और गुड सप्लायर अलग है, तो हाँ हाँ, पार्टनर बिजनेस बिजनेस पार्टनर वाला जो ये ऑप्शन है उसमें, उसको हम स्किप कर हाँ सकते उसमें हैं। सिर्फ उसके स्किप कर सकते हैं, उसमें सिर्फ एक ही एंट्री होगी, वो हाँ, होगी गुड सप्लायर की, गुड क्योंकि सप्लायर सप्लायर। आपका अलग है ना। बट हम्म। आपको बनाने बनाने दोनों ही है कि भाई इनवॉइस प्रेजेंटेड बाई मैं ही हूँ। जैसे अभी आपने देखा ना, क्योंकि जो तीन रोल है, वेंडर भी मैं ही हूँ, आपका इनवॉइस प्रेजेंटेड बाई भी मैं ही हूँ, बट सप्लायर अलग है। जैसे सब मैंने एक बनाया गौरव, हम्म। बनाया है ना, तो आपने भी देखा होगा कि अरविंद लिमिटेड जो है वही वेंडर है, अरविंद लिमिटेड ही हमारा क्या कहते हैं, इनवॉइस बाय। इनवॉइस प्रेजेंटेड बाई है, बट जो गौरव है वो गुड सप्लायर हमारा। हाँ ठीक है सर। अगर तीनों ही सेम है, तब ये ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये है कि इन द केसेस अगर कभी आप आगे जाते हो, आपको कभी सपोर्ट में जाते हो या कभी इम्प्लीमेंट में जाते हो, तो ये चीजें आपको बेसिक्स हैं, कोई सिखाएगा नहीं, इंस्टीट्यूट में तो कोई सिखाता ही नहीं है। जी इनफैक्ट जी अगर आप गूगल पे भी करोगे ना, यूट्यूब भी देखोगे ना, तो यूट्यूब पे भी आपको ये नहीं मिलेगा। जी, समझ हाँ गई सर। हम्म। राजेश जी, हाँ जी सर। ये एक अच्छा टॉपिक था, बहुत यूनिक टॉपिक था। हाँ सर। और ठीक है, आगे का, क्योंकि देखिए, अगर मैं इसलिए इसीलिए क्या था कि कम टाइम में ज्यादा चीजें हो सकी है, अगर शायद मैं स्क्रीन पे होता तो शायद इतनी ज्यादा चीजें हो नहीं पाती। चलो हम्म, ठीक है सर। ठीक है। हाँ। बाकी पीछे किसी ने जो आप लोग कर रहे हो, कोई डाउट आया क्या पीछे जो हमने अभी तक कराया? आप लोगों में कोई एरर जनरेट हुआ क्या कभी? गौरव? नहीं सर, एरर वगैरह तो अभी कोई नहीं आया। नंबर रेंज के बाद सर जो आपने इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल बताया था ना सर, मैं वहां पे हूँ इंटरनेशनल अभी। तो वो बहुत छोटा सा है, लाला, उसके आगे की बात करो। हाँ सर, मतलब वो कल की क्लास थी, वहां तक पहुंचा नहीं सर मैं अभी। पीछे? उससे पीछे का सर क्लियर है। अच्छा, जी सर। सर आप तो सर आपने ज़ीरो MM01 बताया था ना कल, और हाँ MM 01 ज़ीरो कराया था। 03 02 ये रह गया था ना, आपने आपने आज के लिए बोला था। अरे उसमें कुछ भी नहीं है, एक सर बार है कुछ नहीं, लेकिन आप खुद बोला से था ना करो तो। इसलिए। जी क्या सर, है उसमें? कुछ भी कुछ नहीं है। नहीं सर, मालूम है।
उसमें कुछ भी नहीं है, जी सेम सर। सेम है। आप उसमें डालो मटेरियल, उसको एडिट कर लो, जिस विंडो पे एडिट करना है वो विंडो एक्टिव करो, वहां से एडिट करके सेव ठीक। कर दो। जो 3 है वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, उसमें जी एडिट सर, राइट्स जी आपको सर, मिलेंगे नहीं। जी। जो मुझे याद है, मुझे जो अभी कुछ बताना है मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने कल शायद आपको बताया था सर। कि हम ना XK01 यूज करते हैं तो मुझे ना 3 डिफरेंट डेटाज मिलते हैं। सर कल आपने जो बताया था ना टेबल देखने के लिए, हाँ, उसमें आपने MART डलवाया था, ये क्या चीज़ थी? वो टेबल नंबर थे, एक था MARA, जी। एक था MARD। जी सर, टेबल नंबर है, ठीक है। हाँ, बस वही थोड़ा कन्फ्यूजन में था, ठीक है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है। और उसको टेबल को एक्टिव करने के लिए, टेबल को देखने के लिए आप जो टी कोड यूज करेंगे वो SE16N। जी सर, ये तो लिखा हुआ है हमारा। जब तक वो, हाँ हाँ, वो आप वो सिर्फ इसलिए है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो डेटा हम बना रहे हैं ये सेव किस टेबल जी में हो रहा है। सर, जी ये सर, कहीं ना कहीं तो जाके सेव हो रहा है ना जी किसी बिल्कुल टेबल में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जी। जो आपको अब अगर कभी कोई चांस मिले इस सॉफ्टवेयर में भी, तो कुछ भी डिलीट मत करना। जी सर। मेरे बहुत सारे मतलब मॉर्निंग में हैं, उनको वो पहले डिलीट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं डिलीट करना देख रहा हूँ, उससे डिलीट होगा कि नहीं होगा, जी क्यों डिलीट करना है भाई। बिल्कुल। ठीक है ना जी सर। राजेश जी। XK01 जब हम यूज करते हैं तो हमें हमें 3 डिफरेंट डेटाज मिलते हैं, है ना। और हम कह सकते हैं 3 डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं जिनको हम फिल करते हैं। यस सर। वो XK01, जब हम यूज XK01। कर हाँ एक मिनट, हाँ जी सर। XK01 जब हम यूज करते हैं तो मुझे 3 डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं। हाँ जी सर। वो फॉर्म्स क्या है, आर्यन जी आप भी बता दीजिए। जी सर, फिर से बोलो। जी सर, क्या बोला आपने? SK0? XK01 जब हम यूज करते जी हैं सर। टी कोड, जी तब मुझे 3 डिफरेंट डेटाज मिलते हैं। डेटा जो हम भरते हैं ना, फॉर्म भरते हैं, जी। वो डेटा कौन से हैं। क्योंकि हम इसीलिए तो इसको सेंट्रल वेंडर बोलते हैं। जी सर, सेंटर बैंड। चलो मैं आपको बताता हूँ। जी सर। मैं यूज करता हूँ जीरो वन XK02 वन। यूज करता हूँ। जी देखते हैं क्या होता है। सर ये तो चेंज का है ना इसमें, हाँ हाँ, SK02। तो डेटा उसमें तभी वो देखेगा भी तभी ना, नहीं तो नहीं। जब हम चेंज जो करेंगे ना। जो आप पहले वाला पूछ रहे थे ना, मतलब XK01 वाला, जो हाँ, वो तो वही वाला है ना सर, जिसमें डोमेस्टिक और वो वाला वेंडर जिससे बनाते हैं वही है ये तो, XK01 से तो। वो एक्चुअल वहाँ दिखता नहीं है, बट उसमें जब एंटर करते हैं जो आगे जो पेज आते ही रहते हैं ना, हाँ। वो एक्चुअल कोई ना कोई डेटा तो है ही ना। वो क्योंकि डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहा है ना वो। अच्छा। हाँ, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता था कि मतलब जब आप आगे चले जाएंगे तो मैं शायद ये छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा। ये देखिए, जनरल डेटा, हाँ ये कंपनी है, कोड हाँ। डेटा एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा। इसीलिए इसको ओके। सेंट्रल वेंडर बोलते हैं। मैंने आपको शायद 3 आपको कोड लिखाए थे। एक XK01 होता है, एक FK01 होता है, एक MK01 होता है। XK01 सेंट्रल इसी बोलते हैं कि इसमें तीनों ही डेटा आपके डिस्प्ले होते हैं। FK01 होता है, उसमें आपको जनरल डेटा मिलेगा और कंपनी कोड डेटा मिलेगा, सेकंड वाला, क्योंकि ये डेटा अकाउंट्स का डेटा होता है। अगर आप MK01 यूज करेंगे तो आपको जनरल डेटा मिलेगा और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो ये चीजें ना आप नोट कर लेना, क्योंकि ये चीजें कभी शायद आपके आगे काम
आ सकती हैं, आने वाली होंगी। अच्छा, which departments are comes under the SAP MM? कोई इसका जवाब देगा? हम MM में काम करते हैं, एक बिजनेस देखते हैं, तो हमारे अंडर कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं? सर अभी जो मैं कर रहा हूँ अभी तो स्टोरी हो गया सर, डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट हो गया एक तो। स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बेसिकली स्टोर का आएगा, परचेज का आता है उसमें। कोई और? वेयर हाउस तो एक अलग ही मॉड्यूल है भाई, कहाँ हो? अच्छा, एमएम में तो सर परचेज का और उसका आता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का ही होता है। हाँ देखो, और कुछ इसीलिए पार्ट सर उसमें उसका भी हो जाएगा ना, जैसे जो ये अपना क्या कहेंगे उसको, कोटेशंस वगैरह जो हम मंगवाएंगे, इन हाउस सेल्स वो डिपार्टमेंट जो जो होता है, हाँ, जो कोटेशन का काम है वो सारा परचेजिंग में आ जाता है, क्योंकि परचेज के अंडर ही आ जाएगा। बट हाँ, जैसे हाँ कई जगह पे होता है ना सर, उसको इन हाउस सेल्स का डिपार्टमेंट में भी डालते हैं ना। बट वो एक्चुअल काम वो परचेजिंग का है, क्योंकि हाँ, वो परचेज परचेजिंग का वाला है। ही फाइनल करता है कि जी किस वेंडर से काम करना है, प्राइस किसका बेस्ट है। जी जी जी। हाँ, तो इसमें 3 डिपार्टमेंट हम लोग हैंडल करते हैं। एक तो पहला डिपार्टमेंट है, सबसे बड़ा होता है परचेजिंग। सेकेंड डिपार्टमेंट होता है हमारा स्टोर, एंड थर्ड डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन मटेरियल मूवमेंट। ये क्या होता है? किस किस पर्टिकुलर पार्ट नंबर की है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या सेल है, कितनी ज्यादा मूवमेंट है, सबको जो ट्रैकिंग होती है। जैसे कई बार होता है एक चीज ज्यादा जा रही है, दूसरी चीज कम जा रही है, सब चीज का ट्रैक रखना, उसके हिसाब से तो इन्वेंट्री मैनेज होगी, हाँ देखिए, स्टॉकिंग। होता क्या है कि परचेजिंग जो काम होता है वो क्या होता है, वेंडर फाइनलाइज करना। वेंडर फाइनलाइज कैसे होंगे? आरएफक्यू के थ्रू होंगे। आरएफक्यू कैसे होगा? जब कोटेशन फाइनल होगा, है ना? जी कोटेशन जनरेट होगा, परचेजिंग डिपार्टमेंट आपका कंपेयर करेगा और एक कोटेशन फाइनल करेगा और परचेज ऑर्डर रेज करेगा, वेंडर को भेजेगा, वेंडर डिलीवरी डेट एक्नॉलेज करेगा और हमें माल दे देगा। तो माल देने से पहले, जीआरएन रिसीव होने से पहले, वो सारा जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? परचेजिंग डिपार्टमेंट करेगा। बट जैसे ही गुड रिसीव की बात आती है, जीआरएन की बात आती है, तो जीआरएन कौन करता है? जो स्टोर में होता है। स्टोर का बंदा जो होता है। राजेश जी, एम आई हाँ राइट जी ना? सर। हाँ 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 जी सर। जीआरएन कौन करता है? जो स्टोर में होता है। स्टोर, हाँ जी सर। स्टोर वाला अपना का देखेगा कि मेरा स्टॉक क्या है, सब कुछ देखेगा। लेकिन मुझे सपोज दैट मेरा एक ऐसा मटेरियल है जो एज अ ब्लॉक स्टॉक पड़ा हुआ है, एक ऐसा मटेरियल है जो एक कंसाइनमेंट स्टॉक है। उसकी जो यस सर। मूवमेंट होगी, प्रोडक्शंस के लिए, वो भी हमारे अंडर आती है। आप मॉल में जाते हो ना, तो आपको शायद लगता होगा कि जो मॉल का ओनर है वो बहुत पैसा है उसके पास और उसने बहुत सारा माल रख रखा है, क्यों? यस सर। जी सर। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी जो डील्स होती है वो एज ए कंसाइनमेंट डील होती है। कंसाइनमेंट क्या होता है, आगे आप पढ़ेंगे इन्फो रिकॉर्ड्स में, शायद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, उसमें पढ़ेंगे। उसमें होता क्या है कि जैसे मेरा कोई सप्लायर है जो मेरे किसी एक प्रोडक्ट में डील करता है, मेरे यस सर। उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। मुझे नहीं मालूम है कि डेली मेरा प्रोडक्ट 1000 पीसेस सेल होगा या 100 पीसेस सेल होगा, मुझे नहीं मालूम है। डिपेंड करता है कि जब नेक्स्ट डे होगा तो मार्केट कैसा रहेगा। तो मैंने एक डील फाइनल करी है कि आप एक काम करो, मेरी आप ना 50,000 पीसेस का एक कंसाइनमेंट जनरेट कर दो। मतलब 50,000 पीसेस मेरे वेयर हाउस में हमेशा रहने चाहिए। उसका ओनरशिप आपका ही रहेगा, मेरा नहीं रहेगा। ओनरशिप आपका ही रहेगा। जैसे जैसे मैं उसको कंज्यूम कर रहूंगा, ओनरशिप मेरी होती जाएगी और उसका मैं आपको पेमेंट करता रहूंगा। ओके सर। ठीक है ना? तो ये मूवमेंट भी कौन देखेगा भाई? परचेजिंग अपना डिपार्टमेंट देखेगा, स्टोर वाला अपना जीआरएन देखेगा, क्योंकि उसको भी बहुत सारे काम है। ये सारे प्रोसेस कौन देखेगा फिर?
प्रोसेस भी MM के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो परचेज इन्फो रिकॉर्ड्स होने वाला है, और इन्फो रिकॉर्ड जब हम कल पढ़ेंगे, हाँ अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कल पढ़ेंगे। तो मैंने एक ऑप्शन आपको अभी छोड़ा हुआ है एक्टिव वेरिएबल का, याद है? हाँ जी सर। याद है ना गौरव? हाँ सर याद है। क्या है ये? सर वो एक्टिव वेरिएबल आपने छुड़वा दिया था एक लास्ट में, वो वो क्या कुछ मैंने आपने क्या रीजन बताया भी था? बताया था। हाँ हम्म? रीजन भी बताया था सर आपने, कुछ क्या की चेंज होता रहता है सर, एग्जैक्ट याद नहीं अभी मुझे। राजेश जी कुछ आपको याद है क्या एक्टिव वेरिएबल्स का? मेरे को नहीं पता सर एक्टिव वेरिएबल का, तो सर ये आपने कब बताया था? ये अरे मेरे को मैंने जब मटेरियल क्रिएट कर रहा था ना, अच्छा 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 जब अच्छा, हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ मेजर और ऑर्डर हाँ यूनिट, हाँ हाँ, अच्छा 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 उसी अच्छा, हाँ जी हाँ के जी हाँ जी, उस समय बताया था पास सर। एक हाँ ऑप्शन था एक्टिव वेरिएबल्स का। तब मैंने आपको बोला यस था सर, ये कि ये आगे उसमें, हाँ आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक अधूरा होगा और शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, जैसे हाँ जी हाँ जी। जैसे आज मैंने एक टॉपिक पूरा खत्म किया है, अगर मैं इसी टॉपिक को 2 दिन में खत्म करता तो शायद ये आपको ये रहता कि पता नहीं अगला स्टेप क्या होगा। अगर आज मैंने पूरा टॉपिक खत्म किया है तो उसका मीनिंग आपको समझ आया। हम्म। तो कल जो हम करेंगे, कल एक नया बनाएंगे मटेरियल, वेंडर ऑलरेडी मेरे पास बनाया हुआ है ना, और हम बनाएंगे इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड हम जब बनाएंगे तब हम देखेंगे कि उस वेरिएबल्स को हम यूज कैसे करते हैं। ओके सर। ठीक है ना? अभी कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बता दीजिए आप लोग, क्योंकि अपने पास सिर्फ कल का देना है, बाकी आपके पास 3 दिन छुट्टी रहेगी। और मुझे लगता है कि जो भी आपके पेंडिंग होंगे वो आप कर लेना, जो भी आप क्वेश्चन करना है, जो भी डाउट है और करना चाहिए, क्योंकि काम तो देखो 2 घंटे तो देने ही चाहिए, सीधी सी बात है। हम देखो सारे काम तो हम करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है हम कि कोई काम छोड़ सकते हैं। मुझे बीच में 2 दिन फीवर था, क्लास तो मैंने ली ना, नहीं ली। जी सर। जिंदगी में काम तो है भाई, काम भी करना है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। अब होता नहीं फिक्स टाइम है, उसमें भी अगर हम टाइम खुद के लिए नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? टाइम तो देना पड़ेगा। तो अभी कुछ पूछना है, क्लास एंड करूं? नहीं अभी तो कुछ नहीं पूछना। राजेश जी, आर्यन? नहीं सर। नो सर। हाँ, ये पार्ट ऑफ फंक्शन जो है आपको रिवीजन करना, कि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, तो शायद थोड़ा सा टफ हो सकता है। इतना इजी है, बट आप लोगों के थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि ये आपका पहला पूरा एक टॉपिक है। वैसे तो हम छोटे छोटे टॉपिक कवर करते हैं, सर बट आपने जो इंटरनल नंबर जहाँ पे लिखा था वहाँ पे नंबर अपने आप से जनरेट हो गया था। वो जब आप पहली बार जी लिखेंगे सर। तो इंटरनल ही लिखेंगे। सर वहाँ पे इंटरनली लिखना है ना? हाँ लिखना जी है, लेकिन जब आप व्यू करेंगे ना उसको, जी। एडिट में जाएंगे या व्यू में जाएंगे, हम्म। तो जो आपका वेंडर नंबर है ना, जी वो वेंडर नंबर ऑटोमेटिक वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, जी वो हट के ऑलरेडी जी। कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? जी तो ये एक अच्छा टॉपिक था। बाकी ये जो विंडो है जो आपको दिख रही है जनरल डेटा, ये कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना? अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरा, कि अगर आप XK01 यूज करते हो टी कोड, ठीक है सर। और उसमें वेंडर जो नंबर है या तो वो इंटरनल होगी या वो एक्सटर्नल होगी। सर अगर XK01 से तो सर कर सकते हैं ना, ये जो दिखा रही है स्क्रीन यही खुलती है XK नहीं, हाँ यही खुल, वाली, हाँ खुलती तो है, लेकिन उसमें आपको ये जो लिस्ट ऑफ डेटाज हैं ये आपको नहीं दिखेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ ये नहीं दिखेगा, ये तो अच्छा OMS। हाँ, रुको, मेरे को एक बताना था, मैं भूल रहा था यार, सॉरी, मैंने कुछ बताना था, मैं भूल रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छा था, थोड़ा सा 2 मिनट का है, मैं आपको बताता हूँ। वेंडर जब हम क्रिएट करते हैं तो रेफरेंस वेंडर कभी क्रिएट किया है क्या आप लोगों ने? आर्यन
नहीं सर, राजेश जी, नहीं सर, किसी तो रेफरेंस से नहीं मैडम नहीं किया? नहीं, मैडम ने तो केवल सिंपल बताया था वेंडर बनाना, बाकी कुछ नहीं बताया। मैं आपको बता देता हूँ। मैं नहीं खाना, नहीं खाना टोक दे। अच्छा, अगर मैं यहाँ वेंडर नंबर, क्योंकि मुझे डालना होता है या तो मेरा इंटरनल होगा या मेरा एक्सटर्नल होगा, जी अगर मैं सिर्फ ग्रुप डालता हूँ और कंपनी कोड और ऑर्गेनाइजेशन फिल नहीं करता हूँ, मतलब ऊपर के मैं तीनों ही पॉइंट को फिल नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं ग्रुप डालता हूँ, तो क्या मेरा वेंडर क्रिएट? सर ये विंडो जो मतलब ये सामने जो स्क्रीन आई है किससे आई है सर, कौन से सर कीबोर्ड से आई है? ये XK01 है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, XK01, हाँ। जब 02 करोगे तब वो आपको वो जो डेटा है ना तब दिखेंगे, 1 में नहीं दिखेंगे। हाँ जी, आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ऊपर ऊपर के तीनों ही जो टेक्स्ट में आपको ब्लैंक कर देता हूँ, वेंडर में मैं वेंडर ब्लैंक कर देता हूँ, कंपनी कोड ब्लैंक कर देता हूँ एंड ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक कर देता हूँ, मैं सिर्फ ग्रुप डाल देता हूँ, हाँ सिर्फ जी ग्रुप सर, डाल देता हूँ, तो हाँ। क्या मेरा वेंडर क्रिएट होगा? अकाउंट ग्रुप, जरा सोच के बोलना कि मेरा कंपनी कोड भी ब्लैंक है और ऑर्गेनाइजेशन भी ब्लैंक है, तब। सर वेंडर और अकाउंट ग्रुप डालना पड़ेगा लग रहा है हमें, तभी होगा क्रिएट। अकाउंट सर। ग्रुप तो मैं डालूंगा ही, अकाउंट जी सिर्फ सर, मैं इन जो आपको जो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, मैं हाँ उस 4 ऑप्शन में सिर्फ मैं अकाउंट ग्रुप अगर यूज करता हूँ तो क्या मेरा वेंडर क्रिएट होगा? सर वेंडर तो क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे नंबर एक्सटर्नल नंबर। और यार मेरे को एक इसको कुड़कुड़ा देते हैं, एक इस पे दो बैगन और एक हाँ जी, करेला और तो एक कोई जवाब देगा? अमूल्य ने प्रगति का बोला था, वहीं पे सर क्रिएट नहीं होगा अकाउंट ग्रुप, तो के बाद एक कंपनी कोड भी डालना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट ग्रुप यूज करते हैं, सर वेंडर ऊपर हो। के तीनों ही ऑप्शंस अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, आपका वेंडर भी क्रिएट हो जाएगा, जी अच्छा आपको एक नंबर भी मिल जाएगा। जी सर, इस अच्छा अच्छा वेंडर को अच्छा आप कभी यूज नहीं कर पाएंगे, ना तो आप इसको एडिट कर पाएंगे, जी अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि एडिट करने के लिए आपको कंपनी कोड यूज करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन यूज करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको एक एरर देगा कि आपने जो वेंडर बनाया है, इस वेंडर में ना तो कोई कंपनी कोड डाला है और ना आपने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डाला है। जी सर। ठीक है, सर वेंडर वहाँ पे तो अपने आप से वो नंबर ले लेगा। वेंडर नंबर तो क्रिएट हो जी जाएगा, सर। क्योंकि वेंडर नंबर क्रिएट कहाँ से हो रहा है? जी वेंडर नंबर क्रिएट हो रहा है अकाउंट ग्रुप से, जी क्योंकि सर, वही अकाउंट तो। ग्रुप में ही मैंने नंबर रेंज असाइन कर रखी है। अकाउंट ग्रुप में ही तो मैंने नंबर रेंज असाइन कर रखी जी है ना, जी तो बिल्कुल। वो आपको एक नंबर तो उठा के दे देगा, जी जो उसकी सीरीज में आएगा वो आपको नंबर पिक करके दे देगा। जी, लेकिन एडिट बट करने। होगा क्या, वो नंबर आप जब वेंडर आप एडिट मोड पे जाएंगे, XK02 करेंगे, तो जी वो एडिट नहीं होगा, कभी एडिट नहीं होगा, उस वेंडर को भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जी सर। अभी हम बात करते हैं कि अगर मैं रेफरेंस देके अगर मैं कोई वेंडर बनाता हूं, तब क्या होगा? आप लोगों में कोई एक कंपनी कोड बता दीजिए किसी का। AR10 था मेरा। AR10। 10 परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए। 0304। 0304। हम्म, और अभी हमने एक ग्रुप बनाया था VN07। ठीक है, जी वेंडर हमने अब जो अभी बनाया था, वो कोई वेंडर मुझे वेंडर नंबर दे दीजिए।
101522। 101522 कंपनी कोड मैंने अपना यूज किया था। ये सिस्टम ना राजेश जी बहुत स्मार्ट है इस मामले में। ओके सर। क्योंकि हर एक वेंडर का एड्रेस अलग हो सकता है। हाँ जी सर। उसने जान लिया कि आप जो वेंडर क्रिएट कर रहे हो वो वेंडर आपका इंडिया में ही कहीं है। आपने नोट किया था जब मैंने यूज किया था तो कंट्री में मैंने इंडिया फिल हाँ किया था। हाँ जी सर। यहाँ आपको ऑटोमेटिक फिल मिला है। हाँ जी हाँ जी। इंडिया में आपका रीजन अलग हो सकता है, वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। मैंने कोई कंपनी लिया है, ठीक है, मैं ये फिल कर दिया, एंटर। इसमें मैंने कुछ भी फिल नहीं किया था, ये मेरा ब्लैंक छोड़ दिया इसने। यहाँ कुछ फिल नहीं किया था, इसमें मेरा ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ भी कुछ फिल नहीं किया था, मेरा ब्लैंक छोड़ दिया। बट मैंने अकाउंट रिकंसिलिएशन भरा हुआ था। जी सर। नोट किया? जी। क्योंकि जब आप नया क्रिएट करेंगे तो रिकंसिलिएशन अकाउंट आपको फिल करना पड़ेगा, कैश मैनेजमेंट ग्रुप आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप रेफरेंस से क्रिएट करते हैं तब नहीं करना पड़ेगा। तो उस रेफरेंस में जो भी अंदर डेटा फिल है, कॉपी हो ये हम जाएगा। कब यूज करते हैं? सपोज मेरी एक कंपनी है, एक ही कंपनी में मैं वेंडर क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ सेम है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना। उसका सिर्फ एड्रेस चेंज हो सकता है, उसका कोई लोकेशन चेंज हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस वेंडर क्रिएट कर दिया, मुझे कहीं भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोला जाएगा कि ये वेंडर है, आप एक काम करो, उसका रेफरेंस देके वेंडर भर दो, मैं इसका एड्रेस देता हूँ, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब क्या करेंगे, उस वेंडर को क्रिएट करने के लिए जो रेफरेंस वेंडर होगा वो आप फिल करेंगे और वो डेटा ऑटोमेटिक पिक करता रहेगा। हमने पेमेंट टर्म फिल किया था, यहाँ पे जी। पेमेंट टर्म आपको मिल रहा है। ये हमने नहीं फिल किया था, ये ब्लैंक है। ये देखिए, ये हमने फिल किया था ना। जी सर। ये देखिए, उसको मालूम है कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन ये भर रहा हूं ना, उसका दोनों का ही ग्रुप ये है। अगर आप किसी और से कोशिश करना, अगर आप किसी और से डेटा कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो ये ग्रुप आपको ब्लैंक छोड़ देगा वो। क्योंकि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मेरा बहुत सारा डेटा है, तो उसको मालूम है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो ग्रुप है वो दोनों एक ही कंपनी से हैं। क्योंकि मैंने कंपनी कोड तो फिल किया है ना मैंने, जी। इसलिए उसने ये चेंज नहीं किया। लेकिन अगर आप किसी और के स्टैंडर्ड से भी फॉलो करेंगे ना तो ये ग्रुप आपको ब्लैंक छोड़ देगा वो। एंटर, एंटर और सेव। पार्टनर उसने ब्लैंक छोड़ दिया ना, जी। जबकि मैंने पार्टनर बनाया था। राजेश जी नोट कर रहे हो ना? हाँ जी सर। क्योंकि जबकि इस जो हम वेंडर यूज कर रहे हैं इसमें हमने पार्टनर बनाया था, याद है ना? हाँ जी बट सर, बनाया था इसमें। बट यहाँ पे उसने पार्टनर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हर एक वेंडर का अपना हो सकता है, एक अपना रिलेशन हो सकता है। यस सर। तो जहां पे डेटा कॉमन हो सकता है वो डेटा पिक करेगा, जहां डेटा कॉमन नहीं होगा, डेटा में कुछ चेंजिंग होगी कहीं ना कहीं, वो डेटा को वहां पे ब्लैंक छोड़ देगा। वो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। ओके सर। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये नंबर आपको AR10 में आरुषि, ये आपका नंबर रेंज आप लोड कर लो, आपका एक वेंडर क्रिएट हो जाएगा। ये नॉर्मल वेंडर है, इसको आप आगे यूज कर लेना। 101523 101523। 523। ठीक है सर।
ये सारी चीजें थी। और शायद अभी तो कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है मैंने जो पीछे का। हाँ हाँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। वेंडर मैंने आपको बताया ना, जैसे हाँ जी मैं मटेरियल का एक लिस्ट देखता हूँ ना, वैसे ही वेंडर का भी लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ वेंडर परचेजिंग। ना MKVZ, लिस्ट ऑफ वेंडर परचेजिंग, M MKVZ, सर ये किसका है, किस चीज का है ये? लिस्ट ऑफ वेंडर परचेजिंग। जैसे मैं हम लिस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं ना, वैसी लिस्ट ऑफ वेंडर देखते हैं। सर क्या टी कोड है इसका? MKVZ, MKVZ, V फॉर विक्ट्री। यस सर। MKVZ, ठीक है सर। ठीक है। मैं यूज करता हूँ इनका परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और इनको एग्जीक्यूट करता हूँ, तब देखो क्या होता है। अभी मैंने एक वेंडर बनाया था, ये देखो, यस हाँ सर। जी। ऐसे ही अगर मेरे कई सारे वेंडर्स होंगे तो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। सर सारे सो होंगे ना? ये है इनके ग्रुप्स। आपके अगर कई सारे ग्रुप हैं, वन टाइम वेंडर के कई सारे ग्रुप हैं, नॉर्मल वेंडर के कई सारे ग्रुप हैं, या आपका कोई सर्विस वेंडर हो गया, या आपका कोई अदर वेंडर बहुत सारे हैं, तो अगर आप यहाँ ग्रुप डाल के और एग्जीक्यूट करेंगे तो जो उस ग्रुप से रिलेट करेंगे ना, वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। जी जैसे हम मटेरियल टाइप में सिर्फ उनके जो टाइप्स यूज करते थे, और मैं डिस्प्ले कर देता हूँ कि भाई ये मेरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप को थ्रू के यूज करके हमने कौन से बनाए मटेरियल, वे सेम है। कौन से वेंडर हैं जो इस ग्रुप से रिलेशन रखते हैं, वो सारे यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंगल वेंडर देखना है तो आप सिंगल वेंडर देख के आप एग्जीक्यूट कर लो। आपने जैसे आपको देखना है वैसे आप देख। ओके सर। आज का जो चैप्टर था बड़ा यूनिक था और अच्छा जी। था, मुझे लगता है। जी सर। हम्म। आगे बताओ, क्या क्लास को एंड करें क्या? जी सर। जी सर। गौरव, हाँ जी सर। अरे भाई सब ठीक है ना, कुछ समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। भाई मेरी जो आपसे इच्छाएं हैं उन पे खरे उतरना भाई। हम्म। यस ऐसे हाँ जी। ऐसे मत करना कि मतलब मेरा नाम खराब कर दो इंस्टीट्यूट में यार। नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। हाँ चलो ठीक है, बाकी आप लोग करो, कोई प्रॉब्लम होती है एक बार बताना, ठीक है। जी सर। और ये आप सारी चीजें पे आप नोट्स बनाना, सारी चीजें आप यूज करना, ठीक है ना। ओके सर। और आप राजेश जी, आपके लिए बहुत यूजफुल है ये वाला जो टॉपिक मैंने आज कराया है ना, आपके लिए तो सबसे ज्यादा यूजफुल है। अगर आप अभी स्टोर में कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। हाँ जी सर। हाँ, और कल कोई लीव पे नहीं रहेगा, क्योंकि कल जो इन्फो रिकॉर्ड पढ़ूंगा वो बहुत अच्छा टॉपिक है। उसमें कई सारी चीजें मैं आपको स्पेशल और अलग बताऊंगा। नॉर्मल क्वेश्चन में लोग बताते नहीं, बट मैं आपको बताऊंगा, उसको आप नोट करके रखना, जो आगे आपको ना बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, जी ठीक है ना। जी। ओके ओके तो सर। कल मिलते हैं, चलो। ओके। ओके थैंक यू। धन्यवाद।